बता दें आपको, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव आज दिल्ली से वापस राजधानी लौटेंगे। नियमित विमान से राजधानी रायपुर वो लौटेंगे आज, और उनके डिप्टी सीएम बनने के बाद उनके समर्थक और कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। स्वागत को लेकर भव्य तैयारियां राजधानी के एयरपोर्ट पर की गई हैं। एयरपोर्ट पर टीएस सिंहदेव के भव्य स्वागत की तैयारी हुई है। टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के जो कि पहले डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, ऐसे में उनके स्वागत को लेकर जोरदार तैयारियां एयरपोर्ट पर की गई। ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर खड़े हैं अपने नेता के स्वागत के लिए। सीधे रुक करते तस्वीरें आपको दिखाएंगे। गौरव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ रायपुर एयरपोर्ट से लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, क्या कुछ तस्वीरें? काफी उत्साहित है कार्यकर्ता। पहली बार टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम पद के बाद वापस राजधानी रायपुर लौट रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें? जी बिल्कुल, देखिए यदि मैं बात करूं तो 23 साल में पहला बार ऐसा हुआ होगा कि डिप्टी सीएम का पद बनाया गया होगा, और ये डिप्टी सीएम के पद से टीएस सिंहदेव को नवाजा गया है। और पार्टी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए चुनाव के ठीक 4 महीने पहले ये निर्णय लिया है और टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री का बनाया गया है। और टीएस सिंहदेव के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद से ही जो उनके समर्थक है उनमें खासा उत्साह है। और एयरपोर्ट की यदि मैं बात करूँ तो अभी जो उनकी फ्लाइट है वो लैंड हो गई है। टीएस सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और साथ ही साथ प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, ये तीनों दिल्ली से एक साथ एक फ्लाइट में रायपुर पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर में जो है वो एयरपोर्ट से बाहर आएंगे। और बाहर की यदि मैं बात करूं तो उनके समर्थकों में खासा उत्साह है और ढोल नगाड़ों के साथ यहां पर वो उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। और कुछ ही देर का समय होगा जब टीएस जो है वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। लगातार जो गतिविधियां चल रही थी पार्टी के बीच में और जो विवाद चल रहा था उसे लेकर पार्टी की कई जगह जो है स्थिति खराब थी, और उसी स्थिति को सुधारने, खासकर जो सरगुजा संभाग में जो स्थिति बनी हुई थी, टीएस सिंहदेव के समर्थक थे उनमें काफी नाराजगी थी। और उसी नाराजगी को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं एक इस तरीके का फैसला जो है वो पार्टी ने लिया है, क्योंकि 2024 का 23 का चुनाव जो है वो होना है और उसे लेकर ही ये फैसला लेने की बात सामने आ रही है। और खास बात यह भी है, जो आज से कांग्रेस का बूथ चलो अभियान शुरू हो रहा है दुर्ग संभाग का, उसमें जो मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है पाटन, वहां की जिम्मेदारी जो है टीएस सिंहदेव को दी गई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति के तहत जो है कांग्रेस अब काम करेगी और सब एक साथ होकर जो उनके निर्देश दिया गया है कि एक साथ मिलकर काम करें। क्या तस्वीरें आप हमें दिखा सकते हैं? कार्यकर्ता कितनी बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद है? अगर हो सके तो आप अपने कैमरामैन से कहिए कि वो जरा तस्वीरें हम तक पहुंचाएं। ढोल नगाड़े लेकर यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं, काफी खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा एयरपोर्ट परिसर है और यहाँ पर उनके समर्थक जो है वो पहुंचे हुए हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं और सभी अपने अपने तरीके से उनका स्वागत करने की तैयारी में। सभी के हाथों में जो है वो फूल है, पुष्प गुच्छे। हम कुछ समर्थकों से ही बात करने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पहुंचे हुए। आप टीएस सिंहदेव के स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं, डिप्टी सीएम बनाया गया है, कितनी बड़ी खुशी? सभी को खुशी है। टीएस बाबा को डिप्टी सीएम जो बनाया गया है, इतने समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं, कई पुश्तों से जुड़े हुए हैं, एंड वी ऑल आर हैप्पी। सभी के मन में बहुत खुशी है। क्या असर पड़ेगा खासकर सरगुजा क्षेत्र में जो विकास की बात है, कई गतिविधियां भी थी? सिर्फ सरगुजा क्षेत्र में ही टीएस बाबा को तक सीमित करना ठीक नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में इसका असर बहुत अच्छा पड़ेगा। तो देखिए कहीं ना कहीं उत्साह ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि जो उनके समर्थक है उनका कहना है कि उनको सिर्फ सरगुजा क्षेत्र में ही सीमित रखने से नहीं, वो पूरे उनके डिप्टी सीएम बनने से पूरे छत्तीसगढ़ में विकास होगा और उसका फायदा जो है वो आने वाले समय में होगा। खुद टीएस सिंहदेव ने भी कहा था कि अब महज 4 महीने ही बचे हैं, लेकिन उस 4 महीनों में मिलकर जो है छत्तीसगढ़ के लिए काम करेंगे और एक अच्छा जो सरकार काम है वो दिखाएंगे। गौरव, एक अपडेट और जरा दीजिए, क्योंकि खबर मिल रही है कि राजधानी रायपुर वो पहुंच गए हैं टीएस सिंहदेव, उनके नियमित विमान से अभी एयरपोर्ट के अंदर है। ऐसी कोई जानकारी आपको मिल पा रही है? जी बिल्कुल, जो उनकी फ्लाइट थी जो नियमित विमान से वो यहाँ पहुंचे थे, वो फ्लाइट लैंड हो गई है। हालांकि फ्लाइट 10 मिनट देरी से पहुंची है, 8:15 बजे का फ्लाइट यहाँ लैंड होने का था, लेकिन किसी कारण से वो देरी से पहुंची। और अभी एयरपोर्ट के ही अंदर में जो है टीएस सिंहदेव और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और उनके साथ ही साथ प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा भी मौजूद है। और अंदर एयरपोर्ट परिसर के जो अंदर का कैंप है वहाँ पर उनके स्वागत के लिए वहाँ अंदर में भी जो संगठन से जुड़े लोग और जो उनके समर्थक है वो पहुंचे हुए हैं। थोड़ी ही देर का वो समय होगा जब टीएस सिंहदेव बाहर आएंगे और यहाँ पर अपने समर्थकों से मुलाकात करेंगे और उनका जो अभिवादन है वो लेंगे। जी
शुक्रिया फिलहाल गौरव ये तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन जैसे ही टीएस सिंहदेव एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे एक बार फिर आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए।